हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, देयर लुक्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके एंड पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ मुझे क्या एनर्जी आपके स्पाउस के बारे में फील हुई। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग दिस एनर्जी। आपकी फ्यूचर स्पाउस, आज मैं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अच्छाइयाँ बताती हूँ। आई फील कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही पैशनेट हैं अपनी लाइफ में, अपने काम को लेके, अपनी हॉबीज़ को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके, अपने लव को लेके, यानी कि आपको लेके बहुत ही पैशनेट है। ये इंसान फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ फन है। इनको बैठ के अगर आप बोलोगे जाके नेटफ्लिक्स देख लो 2-3 घंटे, नहीं, दे जस्ट कांट जस्ट सिट एंड डू नथिंग। ये उस तरह के इंसान है ही नहीं। दे वॉन्ट मोमेंटम, दे वॉन्ट एक्टिविटीज, दे वॉन्ट टू फील द लाइफ। आप समझ रहे हो ना, दिस पर्सन इज लाइक फुल ऑफ लाइफ। आप देख रहे होंगे इस इमेज में एक यंग हैंडसम मैन दिखाया है जिसने हाथ में रोज लाइक पकड़ा हुआ है। एंड दिस इज लाइक ऑफरिंग यू लाइक love, their love with boundaries. Their love is not like the superficial type of love, it's like a fiery type of love. They want to give you like roses, they want to give you like all the luxury they can offer, jitna wo kar sakte hain। They want to give you luxury car, they want to give you all their like love। एक होता है ना कि अपने आप को न्योछावर कर देना, it is the right word for them। they are super kind of सुपर ड्रामेटिक लवर। सुपर ड्रामेटिक का मतलब ये कि आप रोमांस में कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में ना बोर नहीं होगे। एक होता है ना कि आफ्टर लाइक 10 years ऑफ योर मैरिज, लाइक 15 years के बाद आपको थोड़ा सा लगे यार रोमांटिक लाइफ तो थोड़ा सा बोर हो गई, अब तो आपके बच्चे भी हो गए हैं 15 साल बाद, अब आप बोर थोड़े से कपल हो गए। नो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड दिस पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन अब बुराई में बताती हूँ, जो आप, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस चीज़ को रिसीव करोगे, आप इसको बुरा मानोगे अच्छा मानोगे। दे आर लाइक फुल ऑफ एनर्जी। आप कहोगे चैन से बैठ बैठ जाओ या कोई काम मत करो, या प्लीज़ आज एक दिन बाहर घूमने लॉन्ग ड्राइव पे नहीं चलते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लाइक नॉट देयर एलिमेंट। वो आपको कन्विंस करने के लिए ना तरह तरह की चीज़ें करेंगे, लाइक दे आर ऑलवेज गोइंग टू आपको पटाने का एक होता है ना कि आपको पटाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। सो दे हैव लाइक अ प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक इन्हें डिफरेंट डेट्स पे जाना है, डेट भी सेम नहीं चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्लोथ्स ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। लेकिन थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल वाले इश्यूज आपको लगेगा। कभी कभी जैसे शॉपिंग करी तो थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग कर ली। सो मे बी यू सी दिस एज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो कि इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। यू जस्ट कांट से नो। जैसे कभी कोई काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस का काम में कहीं बाहर गए हुए हैं, देन उसी में थोड़ा सा सारा फोकस चला गया, या सिर्फ इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप लोग हनीमून पे गए हो, देन यू गाइज आर लाइक बहुत लंबे हनीमून के लिए चले गए हो, सो दे आर अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। आपको लगेगा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज दिस ह्यूमन बीइंग इज सो डायनामिक, सो ब्यूटिफुल। लाइक आपको आर्ट बना के दिया करेंगे, लाइक दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। जब आपसे डिस्टेंस में हुआ करेंगे ना, तो आपके लिए लाइक पोइट्रीज लिखा करेंगे, शायरियाँ लिखा करेंगे, इवन दे डोंट नो, इवन दिस इज लाइक सो इवन आपको बकवास लगे, ट्रस्ट मी, आप सोचा करोगे कि आपको तो एकदम बकवास लग रहा है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू डू समथिंग, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। यू आर गोइंग टू सेव एफर्ट्स बहुत हैं। दिस इज वन थिंग आई सी कि एफर्ट्स बहुत हैं। दे आर ऑलवेज लाइक, अच्छा मैरिज प्रपोजल भी उनकी तरफ से आने वाला है। सो दे आर काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड से ही बताया, दे आर लाइक ऑफरिंग यू लव, दे आर लाइक प्रपोजिंग यू, दे आर लाइक द डायनेमिक एनर्जी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ये पीछे नहीं हटेंगे लाइक अपने वर्ड से। एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। समटाइम्स आई सी दिस इज लाइक द एक्सेस एनर्जी, जो
आपके फ्यूचर स्पाउस को मेंटली काइंड ऑफ ट्रैप्ड फील करवाती है, अपने ही एनर्जी में ये ज़रा खो जाते हैं। इनका खुद का एलिमेंट ऐसा है ना कि अपने आप में लॉस्ट हो जाते हैं कि पता नहीं, जैसे कि आपको कॉल कर दिया, ठीक है, एक दिन रैंडमली दैट आई वांट टू मैरी यू, जी रैंडम प्रपोजल आया, दे आर लाइक दिस, दे आर रैंडमली गोइंग टू प्रपोज यू, ठीक है, एक प्रपोजल आपको दिया एंड दे आर लाइक ओवर थिंकिंग उस प्रपोजल के बारे में, क्या बोला था, कौन से रोजेस दिए थे, कौन सी चॉकलेट ले जानी चाहिए थी, कौन सा केक आपको देना चाहिए था, आपको पसंद आया होगा नहीं आया होगा, कहीं आप ना तो नहीं बोल दोगे। सो दे आर काइंड ऑफ दैट ओवर थिंकिंग। अपने एक्शंस को तो पहले इन्होंने कर दिया, जो करना होता है ये कर देंगे, देन दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट दैट एक्शन कि आपको केक पसंद आया, आपने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, आप प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, आपके लिए अगर कोई गिफ्ट खरीदा है देन उसको आप पसंद करोगे या नहीं करोगे। सो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, दे आर लूजिंग देयर mind just in a very positively love way, a little bit overthinking is always there and we have the ace of cups। मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही लाइक इमोशनली बहुत ही ज़्यादा, दोनों आप दोनों की तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत होने वाला है एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी गिविंग बाय नेचर, लाइक दे वांट टू गिव यू लव। जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड से बताया, दे आर लाइक अ वेरी रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ लवर। लेकिन ये बहुत ही न्यू कनेक्शन होगा, लाइक आप लोगों का कोई इस लाइफ टाइम में पहले मीटिंग नहीं हुआ, लाइक आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हो या आप कॉलेज फ्रेंड्स नहीं हो या ऑफिस में साथ नहीं होगे, तो सो जो ये रिश्ता होने वाला है आप दोनों का ये बिल्कुल नया होने वाला है, इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। एंड लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आई डू हैव दिस फीलिंग ये सोलमेट एनर्जी मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक सोलमेट के साथ फर्स्ट मीटिंग इस लाइफ टाइम में होना। सो यू कैन से दैट दिस कार्ड इज शोज दैट एनर्जी। सो मुझे लगता है ये सोलमेट के साथ फर्स्ट मीटिंग होगी आपके, जो ये फ्यूचर स्पाउस है। सो they are like beautiful kind of energy। and we have another page of swords। I want to tell you something। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो हाईली एजुकेटेड है, एजुकेशन में इन्होंने लाइक मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन PhDs लाइक काफ़ी कुछ रीड किया है, ये फिलोसफी में बुक रीडिंग करने में, जैसे मैंने राइटिंग स्किल के बारे में पहले भी बताया था, दे आर इंटरेस्टेड। एंड आपको ना कभी कभी ऐसा लगेगा ये इंसान कितना मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ है, ये इंसान कितना फ़नी चीज़ें भी लिखता है, दे हैव दिस राइटिंग स्किल, और ये काफ़ी फ़नी जोक्स भी लिखते हैं, लाइक होता है ना एक ह्यूमर बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये कुछ ऐसे जोक्स क्रैक किया करेंगे और ऐसे जब आपका मूड जैसे बहुत ख़राब है किसी दिन, आपका लाइक आपको बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, स्टिल दे आर गोइंग टू से समथिंग जिससे आपको एकदम से बहुत हंसी आ जाया करेगी, आपको ना ऐसा लगेगा आप बिल्कुल हंसना नहीं चाहते, स्टिल यू आर लाइक स्माइलिंग एंड दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। एंड दे आर वेरी सोफेस्टिकेटेड। लुक्स की बात की जाए, दे आर वेल ड्रेस्ड, दे आर लाइक मैंने पहले से बताया, दे आर अ कलरफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दे आर लाइक अट्रैक्टिव, दे आर वाइब्रेंट, और ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। दे वॉन्ट टू ट्राई दैट ब्राइट रेड कलर्स, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, स्काई ब्लू, दे आर फुल ऑफ लाइक लाइफ। आपको लगेगा कि ये इंसान जरा अपने आप को मिरर में ज़्यादा देखते हैं, दे हैव दिस पर्सनैलिटी। आपको लगेगा ये बार बार अपने आप को मिरर में देखने क्यों जाते हैं, क्या ये कोई एक्टर है या कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी टाइप ऑफ है, ये खुद को सेलिब्रिटी से कुछ कम भी नहीं समझते हैं, दे आर लाइक दिस, ओके। बट अगर एजुकेशन की बात की जाए, दे आर लाइक हाईली एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही आपको लगेगा ये इंसान अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड द रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनली काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ। ओके, लेट मी सेट योर कार्ड्स। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड फिर देख लेते हैं। वाई आई हैव दिस फीलिंग कि ये सेट नहीं अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपका द फूल। आई एम लाइक 1000% श्योर ये सोलमेट के साथ इस लाइफ टाइम में फर्स्ट मीटिंग होगी जो आप लोगों की इस पर्सन के साथ होने वाली है, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस की। आई एम लाइक 101% श्योर। ओके, एंड आई हैव दिस फीलिंग द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में ड्रामेटिक सा एक चेंज आएगा। यू आर गोइंग टू फील दैट आपकी लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद एक यू टर्न आएगा। आपको लगेगा कि आपकी डेस्टिनी बदल गई, किस इंसान से मिलने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा
अच्छा होने लगा, जैसे आपको एक बेटर जॉब मिल जाए या आपको एक बेटर करियर ऑप्शन मिल जाए या आपकी मनी अचानक से बहुत बढ़ने लग जाए, मे बी यू स्टार्ट गोइंग फॉर ट्रैवल्स अ लॉट, अपने स्पाउस के साथ जैसे आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगो, लाइफ बिकेम लाइक अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी. Wow, I love doing your reading and actually I'm feeling really happy with your energy. बहुत ही beautiful energy है आपकी. Thank you so much for watching this beautiful tarot reading. और मैं reading close करने वाली थी लेकिन मैंने एक और कार्ड देखा and this is the King of Pentacles. I want to confirm this energy कि आपके जो future spouse हैं, I am like 1000% श्योर कि ये कोई बहुत ही अच्छे बिजनेस में या फिर अच्छी गवर्नमेंट जॉब में या किसी अच्छे रैंक पे वेल सेटल्ड हैं. दे आर लाइक financially very stable, mature, and 1000% loyal to you. This is the card I just pulled intuitively. I just love that. Okay, thank you so much. अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, claim this positive energy and मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी. ऑरेकल कार्ड से हम आपकी टैरो रीडिंग स्टार्ट करेंगे. लेट्स शफल योर कार्ड्स ग्रुप 2 के लिए. कैसी होगी ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनालिटी. ओके, लेट्स सी योर कार्ड. We have the manifestation. I am feeling this extraordinary energy from your future spouse. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. लाइक दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू, दे आर मैनिफेस्टिंग लाइक the overall life with you. They are very conscious. I want to tell you this one thing. They are a spiritually evolved kind of soul. इनकी आत्मा जो है एक superior kind of soul है. They are into meditations, they are into healing, chakra healing, इस तरह की चीज़ों में, रेखी में इंटरेस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है. ओके, एंड दे डू हैव रियली हाई गुड अवेयरनेस. लाइक एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअली यूनिवर्स से, डिवाइन से ज़्यादा अलाइंड है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. इट्स लाइक जैसा वो सोचते होंगे, उनकी जो विशेस और मैनिफेस्टेशंस होती होंगी नॉर्मल लोगों की कंपेरेटिवली जल्दी आ जाती होंगी. ओके, एंड दे आर वेरी काम, वेरी पीसफुल और बहुत ही शांत स्वभाव से इंसान है. लाइक उन्हें कोई ज़्यादा डेस्परेशन नहीं है किसी चीज़ का. जैसे मैनिफेस्टेशन का भी उन्हें, जैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, सो दे आर नॉट वेरी डेस्परेट. दे नो कि आप मैनिफेस्ट हो जाओगे. लाइक they are going to manifest you at the end of the day. So they are very bright like the sun. They are very vibrant kind of personality. जैसे इंसान होते हैं ना जो यूनिवर्स के साथ ज़रा हाई वाइब काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है. सो दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. नेचर से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत प्यार है. लाइक दे लव फ्लावर्स, दे लव माउंटेन्स, दे लव रिवर्स. तो मदर अर्थ से बहुत ज़्यादा प्यार है, धरती से बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस को लाइक प्यार है. आई फील कि फ्री टाइम में मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को गार्डनिंग करने का बहुत शौक हो सकता है. दे लव दैट एनर्जी. अर्थ से रिलेटेड जो एलिमेंट है मुझे लगता है खासकर ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. जैसे मेंटल क्लैरिटी के लिए माउंटेन्स पे ट्रैवल करने चले जाते होंगे जब उन्हें लगता होगा कि बोर हो गए हैं या फिर मन नहीं लग रहा. देन डेफिनेटली लाइक माउंटेन्स, दे आर लाइक देयर फेवरेट. ओके, एंड डेली मेडिटेशन मुझे लगता है उनके लाइफ का एक रूटीन काइंड ऑफ होगा. बट दिस पर्सन इज अ डिवाइन. आपको ऑरा देख के ना एकदम फील आ जाएगी कि इस इंसान में कुछ खासियत है. इनकी स्किन का कलर भी दूसरे कंपेरेटिवली, जैसे हम नॉर्मल इंसान है, ज़्यादा इनकी स्किन ब्राइट होगी. लाइक स्किन का कलर इनका लाइक मीडियम टू फेयर होगा. आई एम नॉट सेइंग कि एकदम वाइट होंगे या एकदम ब्लैक होंगे. नो, इट्स नॉट अबाउट द कलर ऑफ द स्किन, इट्स अबाउट द एनर्जी जो ऑरा इनका रेडिएट कर रहा है. जो ऑरा है इनकी पॉजिटिव जो वाइब्स आपको फील हो रही होंगी, यू आर गोइंग टू सी देम एक्सट्रीमली डिवाइन एंड अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सन. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने जब फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस को देखा, आपको उनके कौन से स्ट्राइकिंग फीचर्स थे जो बहुत अच्छे लगे. आप जवाब नहीं दे पाओगे. आप सोचोगे जब आप इनके साथ बैठोगे ना, आपको एकदम मन शांत हो जाएगा. जिस दिन फर्स्ट टाइम आप मिलोगे, फर्स्ट डेट पे जब अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाओगे, आपको कितनी भी एंजाइटी हो रही हो, कितना भी आपको डर लग रहा हो, घबराहट लग रही हो कि कैसी होगी शादी, कब होगी, वहाँ पे घर वाले भी होंगे, आपके घर वाले भी होंगे और उनके घर वाले भी होंगे, सब लोग होंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी जैसे ही आपके सामने आओगे ना, एकदम साथ में जैसे कि बैठोगे, यू आर गोइंग टू फील दैट डीप डाउन कि हाँ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा हो गया है. बिकॉज देयर प्रेजेंस इज सो डिवाइन. दे आर like a divinely blessed kind of person. आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो गया है. इवन इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन फॉर यू. आपको मन से ऐसा लगेगा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ दूसरे लोगों को कि मुझे मन से लगता है कि सब कुछ मैं एक डिवाइन सोल से मिली हूँ. सो यू आर लाइक दैट. एंड वी हैव द गार्डनर. दिस कार्ड कन्फर्म्स दैट फर्स्ट मैसेज जो मैंने पहले ही आपको बताया था. आपके फ्यूचर स्पाउस का जो घर है जहाँ पे
आपके फ्यूचर स्पाउस का परमानेंट जो हाउस होगा या आप लोगों का आफ्टर मैरिज परमानेंट हाउस होगा, उसमें बड़ा सा गार्डन ज़रूर होगा। आई एम सीइंग यू गाइज आर एंजॉइंग अ ब्यूटिफुल कंफर्टेबल लाइफ, लिविंग ए पीसफुल लाइफ, जहाँ पे आप गार्डनिंग एंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, गेट टुगेदर कर रहे हो, छोटे छोटे पिकनिक्स कर रहे हो घर पे। यू गाइज आर लाइक लिविंग ए पीसफुल लाइफ एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है। ऐसा सच आपको कुछ स्ट्रगल वाली एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इट्स लाइक आपकी मैरिज ना पीसफुल ज़्यादा है। दिस इज़ वॉट इट इज़, beautiful kind of energy. And I'm seeing this one thing with this card. You have this prosperity in your life, जहाँ पे आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आफ्टर मैरिज। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप अपने परमानेंट जो घर आपका आफ्टर मैरिज होगा उसमें बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप अदर प्रॉपर्टीज़ वाले किसी काम में या बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, जिसमें बरकत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। सो इस तरीके का आपका बहुत ही कुछ स्टेबल काम या स्टेबल बिजनेस आप लोगों का रह सकता है। इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग थिंग। ये स्मॉल स्केल का नहीं है, ये बड़े स्केल के बिजनेस के बारे में मैं बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपके घर से ना माउंटेन्स भी दिखा करेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई फार्म हाउस वगैरह या माउंटेन्स के आसपास कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो, जिसकी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। वी हैव द कमिटमेंट। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग। दिस ह्यूमन बींग जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर एज ब्यूटिफुल एज मून। इनकी जो ब्यूटी है उसको हम चंद्रमा की ब्यूटी से कंपेयर कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल सो आप अंडरस्टैंड करो कि ब्यूटी किस तरीके की है। शांत, कभी गुस्सा नहीं करना, थोड़ा सा आवाज़ भी ना इनकी थोड़ा सा लो होगी। होता है ना एक चिल्ला के बात करने की लोगों की आदत होती है, इनकी कुछ लोगों की आवाज़ कान में चुभती है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप जब सुनोगे आपको लगेगा कि पहले फ्यूचर स्पाउस की आवाज़ को सुन लेते हैं, इनकी आवाज़ पहले ये जो बोल रहे हैं ना सुन लेते हैं। मतलब यू आर कॉलिंग देम रेंडमली, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर गए, ऑफिस गए, कहीं गए हुए हैं, यू आर रेंडमली कॉलिंग देम जस्ट वो हेलो सुनने के लिए। दिस इज गोइंग टू बी थिंग विद यू। आप बोलोगे एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजो बिकॉज आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस। दिस इज गोइंग टू बी अ थिंग विद यू गाइज। एंड आप ऐसा बोला करोगे और आप हंसा करोगे कि आप इसी रैंडम हरकत कर रहे हो। एंड दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो रोमांटिक। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपकी जो स्पाउस हैं उनके दिमाग में कभी भी डेटिंग वाला ख्याल नहीं आएगा। जब आपकी जैसे शादी होगी ना, या आप मे बी यू आर ऑलरेडी, जैसे आजकल का एनवायरनमेंट है, एक होता है ना एक लाइफ टाइम कमिटमेंट वाली बात है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कोई और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे एक पर्सन 100% आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड, दे वॉन्ट मैरिज विद यू, एंड ऑफ द डिस्कशन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई द कमिटमेंट card is existing. And this card is also reminds me of the soulmate kind of energy. I hope you are seeing the card. मैंने इसलिए that's why I shows the card कि भाई एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है आपको देखना बनता है ऑब्वियसली। आई एम श्योर कि आप बहुत ही एक डिवाइन सोल लेवल के रोमांटिक कनेक्शन में हो। इट्स अ सोल लेवल का कनेक्शन। दिस इज डेफिनेटली अ सोलमेट एनर्जी। दिस इज नॉट द ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं, सोलमेट्स अलग होते हैं। ओके, सो दिस पर्सन इज 100% कमिटेड। इनको कमिटमेंट लाइफ में चाहिए। मतलब डेटिंग वगैरह फेज आपका नहीं रहेगा, आपकी डायरेक्टली मैरिज हो जाएगी। जैसे आपके लिए एक रिश्ता आया, ठीक है, और फिर आपकी फैमिली ने, सब लोगों ने हाँ बोल दिया, आपकी शादी होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू। लेकिन उस मैरिज में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। इट्स अ थिंग। एंड वी हैव द कार्ड सेक्सुअलिटी। आई हैव टू कवर बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस। सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ द कार्ड। आई एम सीइंग द ग्लो अप इन योर एनर्जी। इट्स आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो। यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ आफ्टर मैरिज। यू आर ग्लोइंग अप। इट्स आपकी जो, मैं आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, अब मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकती। आपकी जो सेक्शुअल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत हेल्दी रहने वाली है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, बट यू आर गोइंग टू इन्जॉय every part of your marriage, and you are also going to feel very special. आपको हमेशा स्पेशल फील इसलिए हुआ करेगा कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है। द वे यू आर, जिस तरीके से अपने कल्चर को फॉलो करते हो, जैसे आप ड्रेस करते हो, जिस तरीके का आपका स्किन कलर है, जिस तरीके के आपके हेयर स्टाइल है, यू आर यूनिक इन योर ओन स्किन। यू आर यूनिक। आपको किसी के साथ कभी कंपेरिजन नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड दिस इज गोइंग टू ट्रीट यू like a princess, like a prince, you are
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। So they are going to treat you like someone very special. So that's your energy and claim this positive energy. रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, मिलते हैं अब नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 2। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आई वांट टू टेल यू वन थिंग बिफोर आई शफल द कार्ड्स फॉर यू। आपकी लाइफ ज़रूर अपग्रेड होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद, आपकी शादी के बाद। आपकी लाइफ में कमाल की लग्जरी होगी। आई नो कि अभी मैंने कार्ड शफल नहीं किए हैं, आई जस्ट फेल्ट दिस एनर्जी, तो मैंने बता दिया। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड ग्रुप 3 के लिए। कैसे होंगे ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस? ओके, लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड। वी हैव इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई एम कंफर्मिंग दिस मैसेज जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। योर फ्यूचर स्पाउस इज रिच एंड दे आर लाइक रियली गुड इन मटीरियल वर्ल्ड। लाइक भौतिक संसार में इनके पास दुनिया भर की सारी लग्जरी है। लाइक इनके पास कोई लोकल सामान आपको नहीं मिलेगा। दिस इज देयर लाइफ स्टाइल, दिस इज हु दे आर। ओके, इसमें कोई मुझे ना बखान करने में आपके इस स्पाउस की अमीरी है, जो रईसी है, उसमें मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्क्राइब यू द वे दे आर, हाउ बिग दे आर। जब आपकी शादी होगी ना, तो पता है क्या आप सोचा करोगे, लाइक आफ्टर लाइक 20-25 साल बाद अपनी शादी के हो जाने के बाद, कि आपकी शादी जितनी लग्जरी और जितनी मतलब एक आलीशान शादी होती है ना, जैसे कि बहुत बड़े उसमें किसी अच्छी जगह पे होगी, मे बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग या समथिंग बिग, जैसा आपके पूरे फैमिली में ना, पूरे खानदान में किसी ने किया ही नहीं होगा। इतनी अच्छी शादी जहाँ पे सारे गेस्ट कंफर्टेबली स्टे कर रहे हैं, आराम से खा रहे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक है, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही। दिस इज़ योर वेडिंग। और आप हमेशा प्राउड फील करोगे कि पूरे खानदान में आप ही की शादी इतनी अच्छी हुई है, जहाँ पे पैसे की कमी नहीं हो रही थी। कितना भी खर्चा कर रहे हो आप लोग, कितना भी चीज़ें खरीद रहे हो, ज्वेलरी खरीद रहे हो आप लोग, क्लोथ्स खरीद रहे हो, एक से एक अच्छे, मतलब एक लोकल चीज़ों पे तो आपको नज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ योर मैरिज एनर्जी, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस ने मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ही, या तो बहुत अच्छा बिजनेस इनका है, फैमिली बिजनेस है, या फिर ये बहुत ही अच्छे किसी गवर्नमेंट रैंक पे हो सकते हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो भी ये रैंक पे हैं। दे हैव वेरी स्टेबल मनी, और इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। पैसा तो इन्होंने मतलब इन्होंने बचपन से मेहनत करी अपने स्टडीज़ पे, अपने करियर पे। लाइक एक इंसान होता है ना जिसने मेहनत से कमाई करी है। दिस इज़ लाइक नॉट रैंडमली कि एक इंसान को यूनिवर्स ने बस ब्लेस कर दिया है और उसको रैंडम वेल्थ मिल गई है। नो, आपकी फ्यूचर स्पाउस ने जेन्युइनली उस चीज़ की तरफ काम किया है, मींस मनी की तरफ, मटेरियल वेल्थ गेन करने के लिए। इनको कार्स का, घर खरीदने का, प्रॉपर्टीज़ खरीदने के, इस तरह के इनके बड़े बड़े शौक हो सकते हैं। लाइक इनको वॉचेस चाहिए तो भी ब्रांडेड चाहिए। दे आर अ ब्रांडेड पर्सन। आपको हंसी आया करेगी हाउ दे आर लाइक लोकल चीज़ें नहीं चलेंगी इनके लिए। सो and I want to tell you this one thing, they may be strongly a Taurus, स्पेसिफिकली कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन ये सेल्फ मेड मिलियनर और बिलियनर एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट इवन अ बिग डील। ये तो मैं एक सुपरफिशियल लेवल पे आपको एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 3 मिनट का हो चुका है। अभी जब मैं ये डिस्क्राइब आपको कर रही हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है। आई जस्ट कंटिन्यू टू एक्सप्लेन हाउ मच दे ओन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड रियल लाइफ में, और स्पेंड ये बहुत अच्छा करते हैं। कंजूसी नहीं है। एक इंसान होता है ना कि पैसा तो कमा लिया, पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन खर्च करने में, लाइक ये लोकल कपड़े नहीं पहन सकते, डल चीज़ें इनको नहीं पसंद। सो इस तरह की एनर्जी है। एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम कन्फर्मिंग दिस एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास जेनरेशनल वेल्थ है। लाइक खानदानी रईस लोग होते हैं ना, जिनके दादा परदादा या दादी परदादी या नानी नाना, जो पूरे खानदानी रईसी जिनकी चल रही होती है, जिनका बहुत ही नाम होता है कि ये वाली फैमिली बहुत रिच है, ऐसे ही फैमिली से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद योर जनरेशन। लाइक आपके बच्चों के लाइक पूरी जनरेशनल काइंड ऑफ वेल्थ जो है ये कंटिन्यू रहेगी। दे आर लाइक बीइंग ब्लेस्ड। वाह, दिस इज़ अ बिग एनर्जी। मतलब आपको ऐसा बहुत ही
मैं बता रही हूँ ना, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में ना सबसे बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा आपकी वेल्थ में। सबसे बड़ा ड्रामेटिक चेंज आपके कंफर्ट में आएगा, लग्जरी में सबसे ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। लाइक आपके फ्रेंड्स बोला करेंगे, अच्छा आप ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनते हो। आपके पेरेंट्स, इवन आपके पेरेंट्स भी बोला करेंगे, आपके सिबलिंग्स आपको बोला करेंगे, अच्छा आपके पास तो बहुत सारा गोल्ड है, अच्छा आपके पास तो बहुत सारी कार हैं, अच्छा आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो दे आर गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। ये वो वाली बात होती है ना कि पैसा बोलता है। सो आप कभी भी लोगों को नहीं बोला करोगे हम तो खानदानी रईस हैं, आपको बहुत बड़े खानदान में आपकी या बहुत बड़े परिवार में किसी में शादी हुई है एंड यू गाइज आर ऑल मल्टी मिलियनर काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन आपको वो कंफर्ट, वो लग्जरी एक एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। दिस इज रिटन इन योर डेस्टिनी कि आपके लाइक स्पाउस बहुत रिच हैं और उसका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आपको इतने रोज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ ही तो जाके रहोगे ना उनके घर में, लाइक अपने स्पाउस के साथ ही तो सारी वेल्थ शेयर करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके स्पाउस मल्टी मिलियनर हैं और आपके साथ अपनी वेल्थ शेयर ना करें। यू आर द यू नो सो आई एम ऑल्सो सीइंग यू गाइज आर गोइंग टू हैव a beautiful kind of, I see two children and they both are the male child, like एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, इस तरह की एनर्जी मैंने देखी। एंड हो सकता है कि आफ्टर लाइक आपके मैरिज के लाइक 10 ईयर्स बाद आपको ये जो वेल्थ है और मल्टीप्लाई हो जाए। लाइक आपकी मैरिज के जो स्टार्टिंग के 10 ईयर्स होंगे ना, जिस जिस दिन आपकी शादी होगी उससे 10 ईयर्स का कैलकुलेशन लेके चलो, मतलब वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। मतलब ये एक 10 ईयर का काइंड ऑफ वेल्थ वाला साइकिल आपको एक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और आप अपनी मैरिज के 10 ईयर्स के विद इन लाइक, मतलब होता है ना कि मैरिज के कुछ लोगों के बेबीज़ बहुत ज़्यादा डिलेज भी होते हैं। आपके बेबीज़ विद इन 10 ईयर्स में जितने आप प्लान करोगे, जो मुझे लगता है कि आपके 2 बेबीज़ होंगे अकॉर्डिंग टू लाइक रीडिंग, और विद इन 10 ईयर्स हो जाएंगे, लाइक दे आर लाइक दैट ओके। और आप एक पेट भी अडॉप्ट करोगे, स्पेसिफिकली आप एक वाइट कलर का डॉग अडॉप्ट कर सकते हो। लाइक एक डॉग होगा आपकी फैमिली में। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आई एम सीइंग दिस एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से ज़्यादा हैं। दे आर मे बी इनटू एथलेटिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे योगा करना, जैसे रनिंग करना, जिम जाना, इस तरह की एनर्जीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दे हैव क्रिस्टल क्लियर आइज़। अगर लुक्स की मैं बात बताऊँ, दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ओके। एक तो पैसे की चमक है। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट। आप सोच रहे होगे कि यार ये सब मैं अभी तक पैसे पे फोकस्ड हूँ, क्योंकि वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज देयर एनर्जी जो कि आपकी रीडिंग में डोमिनेट कर रही है। पता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं था। दे वर वेरी डिफरेंट एंड दे वर वेरी डिफरेंट। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में मटीरियल वर्ल्ड वाली एनर्जीज डोमिनेट कर रही हैं एंड दे आर लाइक एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट लाइक। एंड आई वांट टू टेल यू दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सन। एक तो है ही नेचुरली, गॉड ने तो अच्छा बनाया ही है, लेकिन अपने आप पे इन्होंने काम भी बहुत किया है। सो यू आर गोइंग टू थिंक ये पर्सन कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़े चीज़ों को लेके। सो एंड दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग पीपल। लोगों के साथ डील करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक कितनी भी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी हो, कभी कभी होता है ना, जैसे ये बिजनेस में हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि 100% इन्होंने बचपन से बिजनेस सीखा है। दे आर दैट पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ रह के बिजनेस सीखा है। सो दे हैव दिस एबिलिटी कि भाई ये किसी भी तरीके की पर्सनैलिटी को ना लाइक हैंडल कर लेंगे। कोई भी इनके सामने चैलेंज आप थ्रो करो, कोई भी चैलेंज हो, चैलेंजेस कोई इनके लिए बड़ा छोटा है ही नहीं। एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट योर कार्ड्स। एक एक कार्ड आपने देखा, आई 101,000% श्योर ये आपके सोलमेट हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड मैंने आपको बताया था आपके लिए आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज यहाँ बैलेंस है, यू गाइज आर सोलमेट एंड मेंट फॉर ईच अदर। लाइक आप दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। लाइक एक होता है ना कि बहुत ही वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ आपकी एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन आपकी रीडिंग में, आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में मनी इज लाइक द डोमिनेटिंग फैक्टर। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बिजनेस टाइकून की रीडिंग कर रही हूँ। इट इज़ लाइक आई एम डिस्क्राइबिंग अ बिजनेस टाइकून, जो हम जैसे कि देख रहे होते हैं ना। आई नो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। जैसे हम के ड्रामाज में देख रहे होते हैं ना, वो एक मल्टी मिलियनर होता है, खानदानी रेस होता है, एंड दे मैरी दिस पर्सन एंड इट इज़ लाइक दैट। आई नो दिस इज़ अ वेरी
एक डिफरेंट एग्जाम्पल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या इनकी पर्सनैलिटी में, और एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया. दिस पर्सन इज लाइक अ डायनेमिक एनर्जी, दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर एक्सट्रीमली रिच काइंड ऑफ पर्सन. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. ओके, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. मतलब एक स्ट्रेंथ कार्ड को छोड़ के आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में 4 कार्ड आए हैं पेंटिकल्स वाले. ये आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है 100%, एंड दे मे हैव लियो प्लेसमेंट्स एज वेल. इनकी राशियों में मैं बता रही हूँ. दे आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, एज यू ऑलरेडी नो. दे हैव ऑल द लग्जरी इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे भी ये दुनिया में रह रहे हैं, और बहुत ही खुद को एजुकेट भी कर रहे हैं. लाइक एक होता है ना कि आप भी खानदानी रईस परिवार में पैदा हुए, दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ठीक है, आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स. लेकिन they are still educating, they are still like रीडिंग बुक्स, दे आर स्टिल एनालाइजिंग थिंग्स कि हाँ लाइफ में और क्या नॉलेज गेन की जा सकती है, लाइफ में क्या चीज़ अपग्रेड की जा सकती है, क्या चीज़ लाइफ में बेहतर बनाई जा सकती है. एंड करंट एनर्जीज में मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में कोई ना कोई रेनोवेशन का काम चल रहा होगा, या लाइफ किसी तरीके से अपग्रेड हो रही होगी, या तो शादी से पहले ही हो सकता है. अगर आप मैरिज वाली एज में हो, मे बी दे वॉन्ट टू बाय अ न्यू हाउस, यू नो, नए घर, यू नो, नए घर में शिफ्ट होने के लिए दे जस्ट वांट टू बाय अ बेटर न्यू कार. सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में अगर देखूं तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड कर रहे हैं. लाइक दे मे बी डूइंग सम लाइक रेनोवेशंस भी हो सकता है, या पर्सनैलिटी में कुछ चेंज ला रहे हो, हेयर स्टाइल में, क्लोथिंग में कुछ स्टाइल में चेंज ला रहे हो. सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे आर कैरिंग द मल्टी मिलियनर एनर्जी. भौतिक संसार में आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई लाइक कंपैरिजन है ही नहीं. वन मोर थिंग, दिस पर्सन इज लाइक अ 2000%, लाइक 1000% तो काफ़ी कम शब्द मैंने बोला है. दे आर लाइक लॉयल पर्सनैलिटी. आई नो वर्ड्स के साथ ही अच्छे नहीं होंगे, वर्ड्स में ये थोड़ा शाय, थोड़ा शर्मीले, यू नो, कैसे बोलूँ आई लव यू कहने में इन्हें शर्म आ जाती है, इनका फेस ब्लश करने लग जाता होगा, यू नो, कैसे मैं आई लव यू बोलूँ. लेकिन ये पर्सन आपके सिवा किसी और को देखेंगे भी नहीं. दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट डिवोटेड पर्सन, डिवोटेड पार्टनर जिसको कहते हैं. दे आर गोइंग टू बी डिवोटेड टू यू लाइक 1000%. सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, you deserve this love and you are so deserving. I just have this believe you are a very divine soul. wow, you're बहुत ही यूनिक रीडिंग है आपकी, और बहुत ही पॉजिटिव. वाओ, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय ग्रुप 3, टेक केयर.